नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीवारों पर आपने देखा होगा, बसों के ऊपर देखा होगा। और ये जो नारा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, यानी भारतीय जनता पार्टी वालों का ये नारा है। मोदी जी का नारा है। खुद सीधी सीधी अगर बोले तो मोदी जी खुद कहते हैं कि बेटी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, बेटियों के साथ ज्यादती होती रहेंगी, बेटियों की रक्षा करने वाले खुद बेटियों की इज्जत अगर लूटते रहेंगे, तो विश्वगुरु भारत के अंदर ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो स्लोगन है, ये कितना मायने रखता है। इसकी वानगी आपको राजस्थान के चूरू जिले के अंदर देखने को मिलेगी। जिस पुलिस और जिस खाकी के ऊपर बेटियों की रक्षा का जो दारोमदार है, अगर वही खाकी और वही पुलिस अगर बेटियों की इज्जत नोचते रहेंगे, तो फिर बेटी कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। और वो बेटी कोई साधारण बेटी नहीं साहब, वो बेटी भी अगर खाकी वाली बेटी यानी कि महिला सिपाही अगर हो और उसके साथ दरिंदगी हो, तो फिर ऐसे में आम जनता के, आम इंसान की जो आम बेटियां हैं, उनकी तो बिसात ही क्या। खाकी वाले गुंडों ने, यानी कि वर्दी वाले गुंडों ने, थानेदार और सिपाहियों ने अपने साथ काम करने वाली थाने की एक महिला सिपाही के साथ बलात्कार नहीं बल्कि गैंग रेप किया, सामूहिक दुष्कर्म, एक बहुत बड़ा घिनौना कांड किया, एक बहुत बड़ा अपराध किया महिला पुलिसकर्मी के साथ। हम बार बार यहाँ बोल रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मी, महिला सिपाही के साथ उस थाने के थानेदार और सिपाहियों ने एक बार नहीं, कई बार नहीं बल्कि बार बार उसकी इज्जत तार तार कर दी, उसके साथ रेप किया। 2017 से ये रेप का सिलसिला चल रहा था, रेप का सिलसिला चल रहा था, और 2025 तक ये लगातार चलता रहा। अंत में जाके महिला सिपाही ने अधिकारियों के पास जाकर, एसपी के पास जाकर गुहार लगाई कि साहब मेरी इज्जत तार तार कर दी, मेरे साथ बहुत बड़ा घिनौना कांड किया आपके थानेदार और सिपाहियों ने, प्लीज कुछ कार्रवाई कीजिए। तब जाके एसपी की दखल के बाद इन गुंडों के खिलाफ, वर्दी वाले गुंडों के खिलाफ एफआईआर कर दी। बेआबरू करते रहे अपने साथ काम करने वाली महिला पुलिसकर्मी, वो महिला पुलिसकर्मी जिसने जो वर्दी धारण की, यानी कि पुलिस की नौकरी सिर्फ इसलिए धारण की थी कि ये बेटियों के ऊपर जो तमाम घटनाएं होती हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो जनता की सुरक्षा के साथ साथ बेटियों की सुरक्षा कर सके। उसे क्या पता कि बेटियों की सुरक्षा करने के लिए संविधान के द्वारा दी गई ये खाकी वर्दी जब धारण की है, तो उससे अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना है। पता नहीं किस मजबूरी के कारण चुप रही, ये बात अभी सामने नहीं आई, लेकिन चूरू के सिद्धमुख थाने का ये मामला है। ड्यूटी के बहाने महिला सिपाही, जो पीड़ित सिपाही है, पीड़िता है, उसको ले जाते हैं और उसके बाद नशीला खाना खिलाकर उसको बेहोश कर देते हैं, और उसके बाद उसकी आबरू को लूट लेते हैं, उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं, उसके साथ बलात्कार कर देते हैं। इतना ही नहीं, एक बार बलात्कार करने के बाद ये भैंसी दरिंदे अपनी हरकत से बाज आए हों, ऐसा जरा भी नहीं है। उसके बाद वो लगातार असमत को तार तार करते रहे, तार तार करते रहे, बलात्कार करते रहे, घिनौना काम करते रहे। हालांकि 2 महीने से सस्पेंड भी पीड़िता चल रही थी। इसका मामला अभी सामने नहीं आया, लेकिन जो चूरू के एसपी हैं जय यादव, वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको पता है ना इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, जांच। और जय यादव एसपी साहब हैं, वो अनुसंधान अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं। तो अभी जांच चल रही है, इससे पहले इस मामले के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन हुआ यूँ कि 2017 में इस पीड़िता की जो मुलाकात है कोई विक्की नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो बीकानेर से विद्युत विभाग की टीम के साथ आया था। महिला सिपाही की भी ड्यूटी वहाँ लगी थी, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि वो वहाँ पर तैनात था ही नहीं, और वो धोखे से उस महिला सिपाही को होटल के अंदर ले गया, और उसके बाद नशीला पदार्थ पिलाकर, और उसके बाद उसने उसके साथ वो कांड कर दिया, वो घटना कर दी, उस वारदात को अंजाम दिया, जो वारदात किसी भी मायने में सही नहीं हो सकती। बेटी की इज्जत को लूट लिया, और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहा था। भजनलाल सरकार
कि राम राज्य के अंदर ये हो रहा है, ये भजनलाल सरकार का राम राज्य राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ी जो बात है हैरान करने वाली कि दिया कुमारी जो सरकारी राजकुमारी हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि सरकारी राजकुमारी दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं और उनके राज यानी उनके शासन में एक महिला सिपाही जो जनता की रक्षा करने की संविधान की शपथ लेती है उसके बाद वो वर्दी धारण करती है। पुलिस में कोई महिला नौकरी करने आती है ना तो इसका मतलब नहीं कि उसको नौकरी चाहिए, ऐसा कभी नहीं है। अगर नौकरी चाहिए उसको तनख्वाह चाहिए तो वो जो किसी भी विभाग के अंदर जाकर अपनी आजमा सकती है और उसके बाद उसको वहाँ नौकरी मिल सकती है। लेकिन पुलिस एक चैलेंजिंग टफ जॉब है और कोई भी महिला अगर पुलिस का जो जॉब है उसको चुनती है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ कर गुजरने की मंशा होती है, उसके अंदर हौसले होते हैं कि खाकी धारण करके महिलाओं की रक्षा की जाए, आम जनता की रक्षा की जाए, इसलिए वो खाकी धारण करती है। लेकिन खाकी वाली बेटी के साथ खाकी वाले गुंडों ने, खाकी वाले दरिंदों ने और तो और 3 स्टार वाले थानेदार साहब ने बलात्कार कर दिया और गैंगरेप करके राजस्थान की खाकी को सरेआम नीलाम कर दिया। सरेआम मतलब नंगा कर दिया, सरेआम इज्जत बेच दी, राजस्थान की खाकी की इज्जत भी बर्बाद कर दी। क्योंकि यहाँ पर जो बलात्कार एक महिला सिपाही के साथ तो हुआ ही हुआ है, बल्कि राजस्थान की खाकी का भी बलात्कार किया है इन लोगों ने। तो ऐसे पुलिस वालों ने आम जनता के साथ, आम बहन बेटियों के साथ क्या कुछ किया होगा। क्या जय यादव जो एसपी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं इसके बारे में रिकॉर्ड खंगालेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि तमाम महिला परिवादियां, बहन बेटियां जब थाने के अंदर आती हैं अपनी शिकायत लेकर तो उन सिपाही जो जो भैंसी दरिंदे सिपाही है और जो थानेदार बलात्कारी थानेदार है उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। जब एक महिला सिपाही जो थाने के अंदर काम करती है वो 2017 से सह रही है इस अंजाम को, इस घटना को, 2025 तक वो चुप रही थी। कौन सी मजबूरी थी ये वो महिला सिपाही भी खुद जानती है, इसके बारे में नहीं पता। तो ऐसे में उन जो महिला और जो औरत है उनकी कोई मजबूरी रही होगी क्या, क्या वाकई, या फिर उन्होंने ऐसा कोई घटना, ऐसी कोई जो वारदात है और महिला परिवादी जो पीड़िता है उनके साथ नहीं की होगी। इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होगी। देखिए इस बात को तो हम भी यहाँ कहना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चूरू एसपी जय यादव को कि इस बारे में जरूर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन अब ये तो साफ हो चुका कि खाकी बेदाग है। हालांकि समय समय पर खाकी खाकी का रंग फीका पड़ता गया है। ये जो खाकी धारण करने वाले जो तमाम रूपों के जो अपराध हैं वो करते जब सामने आए, लेकिन इस बार जो घिनौनी घटना, घिनौनी वारदात को जो अंजाम दिया, बलात्कार जैसे, मतलब एक महिला सिपाही की असमत नौचली, उसके साथ दुष्कर्म, उसकी गिरफ्तार और तो और एक ने नहीं, दो ने नहीं, बल्कि थानेदार सहित 4 जो खाकी वाले हैं उन्होंने बलात्कार किया। इंग्लिश में बोलते हैं उसको गैंग रेप, हिंदी में बोलते हैं उसको सामूहिक। जरा सोचिए आप कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो सरकार, रामराज्य की सरकार, मंदिर मस्जिद की बात करने में सरकार और सरकार के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी वालों को बहुत मजा आता है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा की बात ये कहाँ पर करते हैं, कौन से भाषणों में कर लेते हैं, मीडिया के जो विज्ञापन होते हैं उनमें कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर बेटी किस तरह से इनकी बच रही है। जब खाकी वाली बेटी इन खाकी वाले दरिंदों से नहीं बच पा रही तो आम जो बहन बेटी है वो कैसे सुरक्षित अपने आप को रख पाएगी, कैसे अपने आप की जो सुरक्षा है, मतलब ये महसूस करेगी कि हम इस राम राज्य में सुरक्षित। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। नमस्कार।